नमस्कार। संतोष की रिपोर्ट में आप सबों का स्वागत है। और आज हम संतोष की रिपोर्ट में बात बिहार की उस पॉलिटिक्स की करने जा रहे हैं जिस पॉलिटिक्स को साधने के लिए अमित शाह ने अपनी सारी तर्कस की तीर कमान से बाहर कर दिया है। फिर भी बिहार है पलटकर जवाब देने से बाज आने को तैयार नहीं है। मतलब सोच नहीं सकते हैं कि शाह सपने में भी नहीं सोचे होंगे कि जब सामने में बैठाकर सभी लोगों से एक साथ हमने ट्वीट करवा दिया कि किसको क्या सीटें मिली है, और उसके बावजूद भी बगावत के स्वर उभर रहे हैं। क्या है इस बिहार की मिट्टी में भाई। जीतन राम मांझी पटना से दिल्ली के लिए चले तो कह दिए कि अब कुछ भी होगा हम तो भाई मोदी जी को छोड़ने वाले नहीं है। पटना पहुंचे, कह दिए कि 6 घर मिला, कोई बात नहीं है। लेकिन जैसे ही पीटीआई का लोगो लगा उन्होंने कह दिया कि नुकसान होगा और उस नुकसान के लिए एनडीए को तैयार रहना होगा। आज खुद उसी तरीके से अगर उपेंद्र कुशवाहा के सोशल पेज को अगर आप गौर करिए, उन्होंने भी वही सौहार्दपूर्ण बंटवारे को लेकर ट्वीट किया। फिर 4 घंटे बाद अपने कार्यकर्ताओं को मनोबल बनाए रखने के लिए एक ट्वीट किया कि कुछ परिस्थिति होती है, समझौता करना पड़ता है, कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो पर्दे के पीछे चल रही हैं। आप हमारे लाखों समर्थकों के घर में आज भोजन नहीं बना होगा, सभी लोग तनाव में होंगे, ये बात हम समझ रहे हैं। लेकिन कभी कुछ स्थिति ऐसी होती है कि हमें ना चाहते हुए भी खड़ा होना पड़ता है। लेकिन आज सुबह सुबह उन्होंने जो ट्वीट किया है, ये ट्वीट आज बादलों ने फिर साजिश की। कौन है वो साजिश करता? जहां मेरा घर था वहीं बारिश की। मतलब जो साजिश करता है वो इनके जो सबसे प्राइम सीट है उसी पर हमला कर दिया है। अगर फलक को जिद है बिजलियां गिराने का, अगर ऊपर वाले का जिद है कि हम बिजली गिराएंगे ही, तो हमें भी जिद है वहीं पर आसिया बसाने का। मतलब अगर उसको सामने वाले की जिद है कि बिजली वहीं पर गिराएंगे जहां उपेंद्र कुशवाहा अपनी तैयारी कर रहे हैं, या उपेंद्र कुशवाहा जिन सीटों पर लड़ना चाह रहे हैं, तो फिर हमारी भी जिद है कि हम वहीं आसिया बनाएंगे। मतलब साफ है। और ये मतलब साफ इसलिए है कि आज बीजेपी एनडीए की जो संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस होने की बात आ रही थी, उस बात पर अब सबकी नजर है कि मांझी का वो बयान, कुशवाहा का ये ट्वीट और दिल्ली से पटना पहुंचने के बाद सम्राट चौधरी का बयान, उस बयान में भी कुछ चीजें छुपी हुई हैं। स्पष्टता के साथ उन्होंने नहीं कहा कि कितने कितने सीटों पर कहां कहां उम्मीदवार कौन होंगे, क्योंकि सूची जारी होगी तो उम्मीदवार के साथ अभी तक जो परंपरा रही है एनडीए के अंदर, नीतीश जहां चुनाव को लीड करते हैं, लेकिन हालांकि दिल्ली में ट्वीट करके उस परंपरा को तोड़ दिया गया है। अब आगे कौन कौन सी परंपरा टूटती है ये कहने वाली बात होगी, देखने वाली बात होगी। लेकिन एक बात जो साफ दिख रहा है, शाह ने चिराग को जरूर रोशन किया है, लेकिन वो रोशनी एनडीए के कई घरों में आग लगाता हुआ दिख रहा है। उस ट्वीट को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार नहीं, जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष की सहमति से जुड़ी हुई अभी तक कोई ट्वीट नहीं आया। जदयू के कार्यकर्ताओं में जितना गुस्सा है, इसका अंदाजा शायद नीतीश को भी न हो। शाह के उस दबाव का भले ही संजय झा और ललन सिंह मुकाबला नहीं कर पाए, लेकिन जनता और जदयू इसके लिए तैयार नहीं है। पटना के कुर्मी समाज से जुड़े हुए सोशल साइट पर अगर आप गौर करिएगा ना, तो एक से एक आक्रोश भरा पोस्ट सामने आ रहा है कि इस बार छोड़ना नहीं है। ये सारी कवायद उसी की तरफ है जहां दिखा रहा है कि बिहार को रचने वाले, अपने तरीके से बिहार को एक अलग दिशा देने वाले जो लोग खड़े हैं, जो लोग दिमाग लगा रहे हैं, ये बिहार है। पलक झपकते चीज़ें बदलते देर नहीं लगती है।
इसलिए उपेंद्र कुशवाहा का यह ट्वीट संकेत है कि एनडीए में ऑल इज वेल नहीं है, क्योंकि 29 सीट देकर बीजेपी भले 130 सीट पर लड़ने की बात सोच रही है, लेकिन इसका इम्पैक्ट बाकी जो सीटें हैं 113 सीट वाले जो लोग हैं उनके अंदर क्या चल रहा है या उनके अंदर क्या परिस्थिति बन रही है, इसका अंदाज़ा शायद भांप नहीं पा रहे हैं शाह और मोदी। और ये देख एक बात समझिए, बिहार महाराष्ट्र नहीं है। कोशिश महाराष्ट्र बनाने की जरूर हो रही है, लेकिन बिहार में नेता नहीं चुनाव लड़ता है, जनता चुनाव लड़ती है। कई बार ऐसे मसले आए हैं जहां जनता खुद चुनाव लड़ने के लिए मैदान में उतर आई है। वो उस वक्त वो उम्मीदवार नहीं देखता है, पार्टी नहीं देखता है, किसी को हराना है तो किसी भी हद तक चला जाता है। और यहाँ के लोग तो कहे ना कि मुखिया चुनाव में पैसा संसाधनों का इस्तेमाल करके चुनाव जीतने वाले को भी बुरी तरह से लोग हराते रहे। करोड़ों रुपया खर्च करने वाले मुखिया प्रत्याशी को भी लोग हराते रहे। एक गरीब आदमी को, फटेहाल आदमी को सामने खड़ा कर उसको हराता रहा। मतलब यहाँ वो शैली रही है, राजनीतिक शैली। इसलिए ये सारी चीज़ें जो चल रही हैं, वो बगावत का स्वर कहीं झोपड़ी सहित, मतलब चिराग का पहले झोपड़ियन था, वो पूरा कह सकते हैं परिदृश्य बिहार की राजनीति की बदल जाए। जो साफ दिख रहा था कि एनडीए सरकार बनाने जा रही है, एनडीए अपार बहुमत के साथ चुनाव जीतने वाली है, ये सारी चीज़ें आने वाले समय में समय के साथ साथ बदलते हुए दिख जाए तो कोई बड़ी बात नहीं होगी। क्योंकि राशन की राशन और बाकी चीज़ों से बहुत कुछ बिहार में साधा नहीं जा सकता है, जो साधने की कोशिश बीजेपी कर रही है। अगर उपेंद्र कुशवाहा छिटके इस बार बहुत खेला हो जाएगा, और वो खेला एक अलग तरीके का खेल होगा, और वो खेल एक अलग तरीके के परेशानी का सबब बनकर सामने टूट पड़ता है। कुशवाहा नेताओं को बीजेपी भले साध रही है, उन नेताओं के सहारे कुशवाहा वोटर को साधना बहुत मुश्किल है, क्योंकि कुशवाहा वोटर भी कई जगहों पर कई तरह से चीज़ों को देख रहे हैं। उनको पता है कि उपेंद्र कुशवाहा को हराने के पीछे कौन है। तो नीतीश कुमार के वोटर भले ही वो भूल जाए, कुशवाहा नहीं भूलता है, वो कुश की तरह उखाड़ कर फेंकना जानता है। इसलिए उपेंद्र कुशवाहा का ये ट्वीट, मांझी का पीटीआई को दिया गया बयान और नीतीश कुमार की तरफ से चुप्पी संकेत है कि एनडीए में ऑल इज वेल नहीं है। और आने वाले समय में एनडीए के अंदर सबसे ज़्यादा उबाल सार्वजनिक तौर पर मीडिया के सामने दिख जाए तो कोई बड़ी बात नहीं।